दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं इस वक्त गोंदिया रामायणा हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। हाल ही में कुछ दिनों के पहले जो है गोंदिया भंडारा जिले के सांसद वैसे केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल भाई पटेल, इन्होंने इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया था और उस समय यह जो है हॉस्पिटल का नाम काफी चर्चाओं में आया था। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विगत कुछ दिनों के पहले यहाँ पर एक पेशेंट लाया गया। वह पेशेंट की हालत क्रिटिकल थी और क्रिटिकल रहने के बाद जैसे कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है और डॉक्टर ही जीवन है। एक पेशेंट को किस तरीके से डॉक्टर मेहनत कर बचाते हैं, ये एक सबसे बड़ी सफलता है। दर्शकों, हमारे साथ में महाराष्ट्र वैसे मध्य प्रदेश के कुछ सदस्यगण मौजूद है, जैसे कि संविधान प्रचारणी राष्ट्रीय सदस्य, वैसे ही बौद्ध महासभा के यहाँ पे कुछ सदस्य मौजूद है। तो दर्शकों, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ के रामायण हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं निशांत कराड़ी, इनसे क्या बताना चाहोगे सर? जैसे कि पेशेंट आया था, बोले आपके सर। मैं डॉक्टर निशांत करवाड़े, डायरेक्टर ऑफ रामायण हॉस्पिटल। मैं एक्चुअली पेशे से न्यूरोसर्जन, ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन। एक्चुअली हमारे पास में पंकज मिश्राम कर नामक एक पेशेंट आया था हमारे पास में। उनको ऐसा था कि चोट लगी थी ब्रेन में, और ब्रेन में जो चोट बोलते हैं कि DI इंजरी, हमारे भाषा में हम बोल सकते हैं डिफ्यूज एक्सियल इंजरी। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ब्रेन का हर जो धातु रहता है या एक्सॉन्स बोलते हैं हम, वो टूट जाते हैं। टूटने के कारण ब्रेन में बहुत ज़्यादा सूजन आती है और पेशेंट कोमा में चले जाता है। तो हमारा पेशेंट कोमा में था। उस टाइम में पेशेंट को अपन ट्रीटमेंट करके मोस्टली 1 महीना 2 दिन, 1 महीना 4 दिन हमारे पास पेशेंट रहा और वो पूर्ववत नॉर्मल होके पेशेंट यहाँ से चलते हुए गया है। तो पेशेंट के लिए हमारे मतलब पेशेंट जब अच्छा हुआ, हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी हुई, क्योंकि इतना मेहनत करके या इतना अपन लड़ के पेशेंट को अपन उनको मौत के द्वार से बाहर लेके आए। आज आपका स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पर आए हैं। ये तो अच्छी बात है कि सराहना हो रही है, बट एक्चुअली कैसा है कि कोई भी पेशेंट हमारे लिए एक जैसा ही होता है। हमारा पेशेंट मतलब ये है कि हम उसको इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो पेशेंट का छोटी छोटी बात हमको बहुत दिल पे लग जाती है। कभी पेशेंट को कुछ हो जाता है तो ये बोलता है कि भाई ये क्यों हो गया, ऐसा टाइप का। अब बॉडी कभी भी कुछ भी रिएक्ट कर सकती है, अब हम उसके लिए डायरेक्टली बोल नहीं सकते। तो इसके लिए जब पेशेंट कुछ भी ऐसा रिएक्ट करता है तो हमको थोड़ा सा अच्छा रिएक्ट करे तो अच्छा लगता है, बुरा रिएक्ट करे तो बुरा लगता है। उस टाइम पेशेंट के जो रिलेटिव रहते हैं वो 3-4 स्टेज से चले जाते हैं। जैसे कि मान लो जब पेशेंट आता है तो पेशेंट तो लेटा रहता है, उनको तो कुछ ही रहता है, लेकिन बाकी जो रिलेटिव रहते हैं वो मेंटली हैरास हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। दूसरा, उनको पैसा लगता है तो फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है, और उनको बाकी चीजें रहती है, नींद नहीं आना, फिर इधर उधर चले जाना, तो उनको फिजिकल स्ट्रेस भी आ जाता है। तो तीनों चीजें उनको रहती है, तो वो भी हमको देख के बहुत बुरा लगता है। बट कैसा है कि ये पेशेंट सुधारने के लिए जो प्रणाली है उसमें तो ये अपने को गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक लोहा तपेगा नहीं तब तक वो स्ट्रांग कैसे होगा। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, अक्सर कई सारी लाइनें हमने सुनी है, इस पर आप क्या कहोगे? देखो, भगवान का रूप तो हम कभी होते नहीं, भगवान तो कोई अलग ही है। भगवान को अभी जो देखे नहीं है, लेकिन एक अलग सी शक्ति रहती है, वो बोल सकते हैं। हम बस एक जरिया है कि हम जितना मेहनत करेंगे उतने आप उसमें उभर के पेशेंट अच्छा होके निकलेगा, बाकी कुछ नहीं। बस इतना क्या सलाह देना चाहोगे बाकी लोगों को, एडवाइस क्या देना चाहोगे पेशेंट जो रहते हैं उनके लिए? अभी क्या उन्होंने किस तरीके से उन्होंने गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए? जैसे क्या होता है, हेड इंजरी वाले पेशेंट जो होते हैं उनको संयम, उनके रिलेटिव या पेशेंट को संयम रखना बहुत जरूरी है। कैसा है कि पेशेंट को अगर आप ठीक करने के लिए, जैसे कि हर्निया हाइड्रोसिस जैसा ऑपरेशन नहीं होता ब्रेन का, उनको टाइम लगता है, क्योंकि ब्रेन को रिएक्ट करने में, ब्रेन का ऑपरेशन होने के बाद और प्रॉपर रिएक्ट करने में उनको बहुत टाइम लगता है। विदाउट ऑपरेशन भी हो, अगर ऑपरेशन ना भी हो तभी भी उसको रिएक्ट करने में टाइम लगता है। उस चक्कर में पेशेंट का क्या होता है, टूट जाते हैं, पेशेंट के रिलेटिव टूट जाते हैं कि नहीं अभी ठीक नहीं हो रहा है, तो इधर से इस अस्पताल से लेके दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से लेके तीसरे अस्पताल, ऐसे जाते हैं। बट मेरा ख्याल ये है कि जो भी डॉक्टर है वो अपने तरीके से पूरा प्रयत्न करता है कि पेशेंट ठीक हो, तो उस डॉक्टर के ऊपर प्रॉपरली विश्वास रखना चाहिए, यही मेरा कहना है, बाकी कुछ नहीं। क्या बताना चाहूँगा? आज स्वागत सत्कार करने आए डॉक्टर साहब का। आज मैं ये बताना चाहूँगा, मैं पत्रकार आदेश कुमार फुले, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे भाई है, जो पंकज है, ये पिछले 1/1/2025 को इनका एक्सीडेंट हुआ था, और जैसा ही इन्हें तुरंत डॉक्टर साहब की तरफ लाए तो इनकी पोजीशन बहुत ही ख़राब थी
देखिए जैसा भी आप लोगों ने बोले कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के रवैये से, उनके ट्रीटमेंट से, उनके बोलचाल से ही आधा पेशेंट ठीक हो जाता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सलाह है। और डॉक्टर साहब तो कोऑपरेट करते हैं, लेकिन वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट करते हैं। और इसीलिए हमने चाहा कि ये मेरे हिसाब से और मेरी जानकारी के हिसाब से महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में पहली बार होगा कि कोई पेशेंट बच जाता है और वो डॉक्टर साहब को एक सत्कार, यानी उनको उत्साह आना चाहिए, इस तरह से कार्य करता है। ये मेरे हिसाब से ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा है। और ये संविधान प्रचारणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और बौद्ध महासभा, वहाँ का भी मैं सदस्य हूँ, तो महाराष्ट्र और एमपी मिला के हम इनका सत्कार कर रहे हैं। तो आज के इस सत्कार समारोह में हमारे पीटी भालाधर सदस्य है राष्ट्रीय संविधान प्रचार सभा के, और पीएल मेश्राम साहब है भारतीय बौद्ध महासभा उपाध्यक्ष बालाघाट से, गजेल नागदवने साहब है वो अध्यक्ष है बौद्ध महासभा बालाघाट से, पीएल रामटेके साहब है वो भी बौद्धाचार्य जी है, गिरीश गोस्वामी है वो भी संगठक है, मोतीचरण जी खांडेकर जी भी है यहाँ पर, सुनील जी मेश्राम ये जो पेशेंट है उनके पिताजी है, और संगप्रिय बंसोड़ और पंकज मेश्राम यहाँ पर है। मैं इस माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह डॉक्टर साहब और पेशेंट को कोऑपरेट करते हैं, उसी तरह हर एक पेशेंट ने मतलब शिथिलता बरतकर, यानी संयम बरतकर वो डॉक्टर साहब को यदि कोऑपरेट करे तो उनकी भी हिम्मत बढ़ती है। और एक कहावत है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, या कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और जब हम डॉक्टर साहब से मिलते थे बारंबार, तो उन्होंने यही कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके उपलक्ष्य में मैं एमपी और महाराष्ट्र से और पूरे अपने परिवार से अभिनंदन करता हूँ और ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि हर तरह के पेशेंट से ऐसा ही मतलब संबंध आप बनाए रखें, और ईश्वर इस हॉस्पिटल को और डॉक्टर साहब को और हमारे पेशेंट को दीर्घायु प्राप्त करे, ऐसा मैं आप लोगों से इस समय निवेदन करूँगा। जैसे कि दर्शकों, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद में जो पेशेंट रहते हैं उनके चांसेस कम रहते हैं। ऐसे में रामायणा हॉस्पिटल ही जब पेशेंट को लाया जाता है, उसकी हालत में जो है सुधार भी लाया जाता है, कई सारे डॉक्टरों की मेहनत रहती है, सफलतापूर्वक इलाज भी होता है। ऐसे में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नाम दुनिया रामायणा हॉस्पिटल और काफ़ी चर्चाओं में रहना, यह एक सबसे बड़ी बात है। और दूसरी ओर देखा जाए तो जो पेशेंट है और जिन्हें लाया गया था, उनके पिताजी से भी आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। क्या बताऊंगे, जिस समय आपके सुपुत्र को लाया गया यहाँ पर, लाने के बाद में उनकी हालत क्या थी? मैं जिस समय मैं अपने बेटे को लेकर के आया था, उस समय मेरे बेटे को कोई होश नहीं था और हम भी मदहोश में थे, हमारे को भी होश नहीं था। 3 दिन तक के मेरा बेटा तो कोमा में रहा है, किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। हम लोगों को एक ही उम्मीदें भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर साहब हमेशा हमें सांत्वना देते रहे और हमें बोले कि आप धीरज धरिए, मैं आराम करके दूंगा। और जब मेरे दोस्त और नातेदार रिश्तेदार मुझे आकर के बोलते थे कि भाई 3 दिन हो गए, आज 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, लड़के को होश नहीं आया, तू यहाँ क्या कर रहा है, चलो वहाँ दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे। यहाँ तक कि दूसरे हॉस्पिटल की भी तैयारी कर ली थी। डॉक्टर साहब को फ़ोन करके भी बोल दिया कि हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, लेकिन मैंने अपना धैर्य जो है वो नहीं छोड़ा। और मैंने डॉक्टर साहब को स्पष्ट कहा कि डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट आप ही करेंगे, और आप ही के ट्रीटमेंट से मेरा बेटा जो है वो आराम होगा। 7वें दिन में मेरा बेटा जो है तो आँख खोलने का प्रयास करने बैठा, तो मेरे को उस समय भी मेरे को ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं होता, अब आराम हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने मेरे को बराबर मोबाइल में दिखाया कि बोले देखो, बोले आपका बेटा आँख खोलने की कोशिश कर रहा है, और ये सारी गतिविधियों को मुझे पता है। लेकिन धैर्य जो है मेरे को कभी भी, जिनका भी कोई भी पेशेंट हो, मैं वह आज इस चीज़ से भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि अपने धैर्य को बना करके रखें। जिस भी डॉक्टर के पास में अगर जाते हैं तो अपना धैर्य जो है वो ना छोड़ें। धैर्य छोड़ने से क्षति होने की संभावना रहती है। बस इतना कहूँगा, और मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज उनके ट्रीटमेंट से, उनके कृपा से, और क्या है कि आदमी को डॉक्टर की दवा और पूर्वजों की दुआ भी जो है वो बहुत काम आती है। तो मेरे बेटे को जो है मेरे समाज के लोगों ने दुआ भी दी है और डॉक्टर साहब की दवा भी चल रही है, जिससे आज मेरा बेटा
आप लोगों के सामने खड़ा है, बस इतना कहूँ। आज डॉक्टर साहब का स्वागत सत्कार किया जाता है और यहाँ पे जो है महाराष्ट्र वैसे मध्य प्रदेश के लोग आते हैं। काफ़ी चर्चाओं में रामायणा हॉस्पिटल का नाम मिलता है। आइए जानते हैं जो मध्य प्रदेश से आए उनसे। आज स्वागत सत्कार करने आए। मैं कहना चाहूँगा कि अभी बात हो रही थी डॉक्टर भगवान, ये सत्य है कि डॉक्टर भगवान तो नहीं होते और भगवान से कम नहीं होते, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं। हमने डॉक्टर को चाहे डॉक्टर साहब हो चाहे कोई भी डॉक्टर को देखा है। और डॉक्टर जिस तरह से अपने पेशेंट को स्वस्थ करने के लिए जितने जी जान से मेहनत करते हैं और उसका लाभ पेशेंट को मिलता है, जब पेशेंट अपने धैर्य को बनाए रखता है और डॉक्टर की मेहनत और पेशेंट का धैर्य दोनों जब मिलते हैं तो उसका लाभ मिलता है। और हर पेशेंट ने जिस डॉक्टर को बनाए जाते हैं तो अपना धैर्य को बनाए रखना चाहिए, पेशेंट को बनाए रखना चाहिए। आज आप डॉक्टर साहब का जो है स्वागत सत्कार करने आए, आपके पेशेंट की जान बची, क्या कहूँगी इस पर? मैं डॉक्टर साहब को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। मैं जब मेरा नाती हॉस्पिटल में भर्ती था, मैं आया था तो हम लोगों ने देखे आशा छोड़ दी थी, बहुत बुरा लगता था। मगर डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी मेहनत करके उनका माने ट्रीटमेंट किया और उनकी ट्रीटमेंट के माध्यम से उनकी सहयोग से बच गए। आज स्पष्ट अच्छा मैं आप लोग जो भगवान की बात जो करते हो, मैं थोड़ा इतिहास पढ़ा था। तथागत बुद्ध के जमाने में एक जीवक था और जीवक किसी माने अवैध संबंध से उसको पैदा की थी, उसको घोड़े पे फेंक दिया गया था। किसी ने अपने घर में ले जाकर के उसको पाला पोसा, छोटे का बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और वो जीवक को बहुत बड़ा हकीम बनाया। उस समय हकीम बोलते थे, वैद्य बोलते थे। वो पढ़ा लिखा हकीम बना, वैद्य बना। उसके बाद में उसने सोचा कि मैं बौद्ध धर्म लूंगा और ढलते हुए भिक्षु बनूंगा। तब बुद्ध के पास गया, तथागत बुद्ध को बोलता है, हे भगवान, मैं भंगते बनना चाहता हूँ, भिक्षु बनना चाहता हूँ और बौद्ध धर्म लेना चाहता हूँ। तब तथागत बुद्ध ने बोला, अरे जीवक, मैं आपका नाम सुना हूँ, आप भंगते मत बनो, भिक्षु मत बनो, आप एक अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे लोगों की तुम सेवा करते हो। बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ बड़े बड़े बकांदर होते थे, बड़े बड़े दर्द होते थे, उस समय वो जीवक जाकर के उनकी जान बचाता था। तब भगवान बुद्ध ने बोला, अरे तू जीवक नहीं, तू कुछ नहीं, तू एक सभी की जान बचाता है, भगवान है। और तथागत बुद्ध ने उस जीवक को भगवान की उपाधि दिया। और मैं भी यही कहता हूँ कि मैं भी किसी भगवान को तो नहीं मानता, मगर इन डॉक्टरों को जरूर मानता हूँ। और मैं उस डॉक्टर को जी को बोलता हूँ कि आप एक डॉक्टर नहीं, वस्तुतः भगवान है। आप भगवान के रूप में मेरे बच्चे को बचाए हैं, मैं यही बताने वाला। आज स्वागत सत्कार हो रहा है डॉक्टर साहब का, क्या कहूँगी इस पर? डॉक्टर साहब जो है स्वागत योग्य ही है, क्योंकि पंकज मिश्रा इतने क्रिटिकल पेशेंट थे और उनको आज हमारे सामने इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिए हैं। इसलिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब भी डॉक्टर साहब के यहाँ जो भी पेशेंट आए, ऐसे हंसते खेलते अपने घर को जाएंगे, यही डॉक्टर साहब की बहुत जरूरी। जैसे कि दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पेशेंट रहता है, पेशेंट का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद में उसके बचने की गुंजाइश नहीं रहती। ऐसे में उसे रामायणा हॉस्पिटल लाया जाता है। रामायणा हॉस्पिटल में उसका काफ़ी दिनों तक के इलाज चलता है और इलाज चलने के बाद में जो है वह पेशेंट चलने बैठता है, फिरने बैठता है। लेकिन पेशेंट की खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेशेंट एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। दूसरी ओर देखा जाए तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, मध्य प्रदेश वैसी महाराष्ट्र के यहाँ पर जो है कई सारे सदस्य अगर मौजूद है। और जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, तो यह जो है डॉक्टर एक पेशेंट की जान बचाता है। तो बचाने की वजह भी है कि उनके साथ में यदि अगर सक्षम तरीके से खड़ा रहे और उनका इलाज अगर सही तरीके से हो तो पेशेंट की भी जान बचाई जा सकती है। दर्शकों, पंकज मेश्राम यह जो पेशेंट था यह 1 महीने तक के कोमे में था। कोमा में जाने के बाद में वह पेशेंट की हालत में
काफ़ी सुधार है, लेकिन डॉक्टर साहब की हिम्मत और हिम्मत की वजह से जो है वह आज जो पेशेंट है हमारे पीछे खड़ा है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र।